मुस्तफा करीम बीमारी के आलम में है, बुलबुल सिदरा हुजूर की बारगाह में है, आका की बारगाह में बाअदब बुलबुल सिदरा खड़े हैं। क्या कह रहे हैं? या रसूल अल्लाह, ए ताजदारे मदीना, मेरे पीछे इजराइल खड़ा है। या रसूल अल्लाह, इजराइल इजाजत मांग रहा है, अगर आप इजाजत दे तो आ जाए, इजाजत न हो तो वापस चला जाए। क्या कभी इजराइल अलैहिस्सलाम ने, मलकुल मौत ने किसी से इजाजत ली है? कभी किसी के यहाँ पे जाते हैं तो इजाजत मांगते हैं? नहीं मांगते ना। बड़े बड़े बादशाह दुनिया में गुजरे, मलकुल मौत ने जब वक्त आ गया उनका, गए, उनकी रूह को कब्ज कर लिया, एक लम्हे की मोहलत नहीं। और ये मलकुल मौत इजराइल अलैहिस्सलाम नबियों के पास भी गए, रसूलों के पास भी गए, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास भी गए, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास भी गए, हजरत मूसा के पास भी गए, हजरत ईसा के पास भी गए। और हजरत मूसा के पास गए तो जाकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि अल्लाह बुला रहा, वक्त पूरा हो गया, मैं रूह कब्ज करने आया हूं। मूसा अलैहिस्सलाम को जलाल आ गया, इतना सुना था। जैसे ही मलकुल मौत ने कहा मैं आ गया हूं, वक्त आपका पूरा हो गया, मैं रूह कब्ज करने आया हूं, चलिए वक्त पूरा हो गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जलाल आया, आपने एक थप्पड़ मारा, मलकुल मौत की आंख बाहर निकल आई। अल्लाह की बारगाह में मौला किसके पास भेज दिया? थप्पड़ मारा, उसने मेरी आंख निकाल दी। हुक्म रब से वो आंख अच्छी हुई। अल्लाह ने फरमाया जाओ मेरे पैगंबर मूसा की बारगाह में जाओ, जाके कहना है मूसा क्या बात है, लंबी उम्र चाहते हो? लंबी उम्र अगर चाहते हो तो एक बैल के ऊपर हाथ रखो, जितने भी उसके बाल तुम्हारे हाथ के नीचे आएंगे उतनी तुम्हें उम्र अता कर दी जाएगी, उतने सालों की। बुलबुल सिदरा जनाबे मलकुल मौत हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम आ गए, हजरत मूसा की बारगाह में अर्ज करने लगे, ऐ पैगंबर खुदा, अल्लाह ने ये फरमाया है एक बैल के ऊपर हाथ रख दो, जितने बाल हाथ के नीचे आ जाएंगे उतने सालों की अल्लाह उम्र अता कर देगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इतना सुना, आपने फरमाया कि जितने बाल मेरे हाथ के नीचे आएंगे ये उम्र तो तवील हो जाएगी, मगर ये बताओ जब ये उम्र पूरी होगी उसके बाद में क्या होगा? तो मलकुल मौत कहने लगे, ए पैगंबर खुदा, बाद में फिर मैं आऊंगा, फिर रूह कब्ज करूंगा। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इतना सुना, फरमाया बाद में भी तुझे आना ही है, तो चल ठीक है, फिर अभी रूह कब्ज कर। अब यहाँ एक नुक्ता बयान किया मुफस्सिरीन इकराम ने। मुफस्सिरीन इकराम ने फरमाया अगर मूसा अलैहिस्सलाम इस वजह से नाराज होकर थप्पड़ आपने मारा था कि क्यों मेरी रूह कब्ज करने आया, तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम फरिश्ते से ये हरगिज ना कहते कि चल आ गया है तो रूह कब्ज कर ले। भाई जिस बात पे थप्पड़ मारा हो, गुस्सा आया हो कि अच्छा रूह कब्ज करने आ गया, इस बात पर गुस्सा अगर आया होता और इस बात के गुस्से में अगर थप्पड़ मारा होता तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम फिर राजी क्यों होते इस बात पर कि रूह कब्ज की जाए? तो फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम को गुस्सा इस बात पर नहीं आया था, गुस्सा इस बात पर आया था कि मैं तो मूसा हूं, मैं तो मूसा हूं, मगर मेरा इमाम जो आएगा, एक अल्लाह का आखिरी पैगंबर जब आएगा, जब अल्लाह का महबूब दुनिया में आएगा, तुझे उसके पास भी जाना है, मगर खबरदार जैसे मेरे पास आ गया इजाजत नहीं मांगी इस तरह से उनकी बारगाह में ना चले जाना। इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम ने थप्पड़ मार दिया और ये अदब सिखाया कि इस तरह आकर फौरन न कह देना कि मैं रूह कब्ज करने आ गया हूँ, बल्कि बारगाह मुस्तफा में जब जाए तो पहले इजाजत मांग लेना। मूसा अलैहिस्सलाम इस बात पर खफा हुए, इस बात पर गुस्सा आया
कि तू बगैर इजाजत के यूं ही चला आया और आकर फौरन के मैं रूह कब्ज करने आया हूं, मेरी बारगाह में आ गया वो तो ठीक है, मगर आखिरी रसूल आखिरी पैगंबर की बारगाह में ऐसे ना चले जाना, नबियों के इमाम की बारगाह में ऐसे ना चले जाना। अदब सिखा रहे हैं मूसा अलैहिस्सलाम, किसे? मौत के फरिश्ते को अदब सिखा रहे। और हमारे उलमा बयान फरमाते हैं कि हुजूर की जो अय्याम अलालत है ना, वो 3 रोज हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा हुजूर की बारगाह में हुजूर के पास बैठी हैं, हुजूर की देखभाल कर रही हैं। ताजदारे मदीना वाली कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तबीयत अलील है। हुजूर की शहजादी, हुजूर की बेटी जनाबे सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा मखदूमा-ए कायनात आका की बारगाह में बैठी हुई है कि दरवाजे पे दस्तक हुई, दरवाजे पे कोई आराबी आया, दस्तक हुई, वो कहने लगा, हजरत फातिमा ने कहा कौन है? वो कहने लगा एक देहाती हूँ, आराबी हूँ, हुजूर की खैरियत मालूम करने आया हूँ, हाल मालूम करने आया हूँ, अगर इजाजत मिल जाए तो खैरियत मालूम कर लूं। जनाबे सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा ने कहा ओ आराबीन, हुजूर की तबीयत नासाज है, आका की तबीयत अलील है, आज नहीं आज चले जाओ, कल आना, कल आके मुलाकात कर लेना। वो आराबी वापस चला गया। दूसरा दिन आया, फिर दरवाजे पर दस्तक। सैयदा ने फिर फरमाया कौन आया है? कहने लगा बीबी कल भी आया था, आज भी आया हूँ, वही कल जो आया था, देहाती आका की तबीयत मालूम करने आया हूँ, खैरियत मालूम करने आया हूँ, अगर इजाजत मिले तो आका का हाल मालूम कर लूं। सैयदा ने फरमाया आज भी नहीं, कल आना, आज भी आका की तबीयत नासाज है। वो देहाती, वो आराबी फिर वापस गए। तीसरा दिन आया, फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। प्यारे आका की प्यारी शहजादी जनाबे सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा ने आज फिर मालूम किया कौन? कहने लगा वही जो 2 दिन बार बार आया, आज तीसरा दिन। ए बीबी आज भी आका की खैरियत मालूम करने आया हूँ। सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा ने कहा आका की तबीयत अलील है, आज भी नहीं, कल आना। इधर हुजूर ने सैयदा से मालूम किया बेटी क्या बात है, कौन है? कहने लगी या रसूल अल्लाह 3 रोज हो गए, एक आराबी आता है, एक देहाती आता है, रोज आता है आपकी खैरियत मालूम करने। या रसूल अल्लाह आपसे मिलने की इजाजत मांगता है, आपकी बारगाह में आपका हाल मालूम करने आना चाहता है, मगर मैं 3 रोज से वापस भेज रही हूँ। परसों आया था, मैंने कहा कल आना, कल आया, मैंने कहा आज के लिए कह दिया था, आज फिर आ गया। इतना सुना तो मेरे आका ने फरमाया ऐ मेरी प्यारी बेटी है फातिमा, वो आने वाला कोई देहाती नहीं है, वो आने वाला कोई आराबी नहीं है। या रसूल अल्लाह फिर वो कौन है? मेरे आका ने फरमाया ऐ मेरी लख्ते जिगर, ऐ मेरी प्यारी बेटी, वो आने वाला वो है जो माओं की गोदें उजाड़ दिया करता है, आने वाला वो है जो औरतों को बेवा बना दिया करता है, आने वाला वो है जो बूढ़े बाप की लाठी उसका सहारा उसके जवान बेटे को छीन लेता है, आने वाला वो है जो बस्तियां वीरान कर देता है। ऐ मेरी लख्ते जिगर, आने वाला कोई और नहीं है, वो आने वाला मौत का फरिश्ता है। हुजूर फरमाते वो तो इजराइल है जो 3 दिन से इजाजत मांग रहा है। हाय दरे मुस्तफा पे आके तो मौत का फरिश्ता भी इजाजत मांगता है। बुलबुल सिदरा खड़े, या रसूल अल्लाह ये इजराइल इजाजत मांग रहा है, ये मलकुल मौत, मौत का फरिश्ता इजाजत मांग रहा है। हुजूर आप कहे तो आप इजाजत दें तो ये आ जाए, वरना आपकी इजाजत ना हो तो ये वापस चला जाए। हुजूर ने फरमाया जिब्राइल इसे आने दो, या है अपना काम करे। मेरे आका की बारगाह में अब देखें ताजदार मदीना उम्मत से प्यार कितना करते हैं। कसम खुदा की दिल तड़प उठेगा, कलेजा फट जाता है ये सुनकर पढ़कर।
ताजदारे मदीना ने फरमाया आ जाए इजराइल, आ जाए, अपना काम कर ले। मेरे आका ने इजाजत दे दी। मलकुल मौत आगे आए, आका की बारगाह में आकर सलाम अर्ज किया। मेरे आका ने फरमाया ठीक है, अपना काम कर लो, रूह कब्ज कर लो। मौत के फरिश्ते ने आका की रूह को कब्ज करना शुरू किया। ताजदारे मदीना वाली कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तकलीफ हुई। मेरे आका ने फरमाया इजराइल तकलीफ हो रही है। मौत के फरिश्ते ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, आपकी रूह निकालते हुए आपको जरा भी तकलीफ नहीं दी जा रही है। या रसूल अल्लाह, आम लोगों की अगर रूह कब्ज करता हूं तो उन्हें बड़ी तकलीफ होती है। या रसूल अल्लाह, ऐसी तकलीफ होती है जैसे जिंदा बकरी की यूं ही खाल खींच ली जाए। या रसूल अल्लाह, जो तकलीफ उसको होती है उससे ज्यादा मरने वाले को तकलीफ होती है। इतना सुना तो करीम आका को उम्मत याद आ गई, करीम आका को गुनहगार याद आ गए। मेरे आका ने फरमाया ऐ मलकुल मौत, ऐ इजराइल, अगर तू कहता है कि तकलीफ और लोगों को बहुत होती है और मुझे तू तकलीफ नहीं दे रहा है, मेरे आका ने फरमाया इजराइल आज जितनी भी तकलीफ देनी है मुझे दे दे। ऐ इजराइल मेरी उम्मत को तकलीफ न देना। हुजूर को हम गुनाहगार याद आए। आका फरमाते इजराइल जो भी तकलीफ देनी है मुझे दे, जितना दर्द जितनी तकलीफ है मैं सह लूंगा, मेरी उम्मत को तकलीफ ना हो जाए। ऐ उम्मत मोहम्मद गौर तो करो, हुजूर ने कितना प्यार किया है। जिंदगी का आखिरी वक्त है मगर हुजूर को किसी और की फिक्र नहीं है। फिक्र है तो हम गुनहगारों की फिक्र है, फिक्र है तो हम खताकारों की, सियाकारों की फिक्र है। मेरे आका जाहिरी तौर पर दुनिया से रुखसत हुए और याद रहे अंबिया अलैहिमुस्सलाम एक लम्हे के लिए सिर्फ जो अल्लाह का कुरान में जो फरमान है ना, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार को, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। उस हुक्म रब को पूरा करने के लिए, सिर्फ उसे पूरा करने के लिए अंबिया अलैहिमुस्सलाम को एक आन, एक लम्हे के लिए मौत आती है। कोई अंबिया को मुर्दा तसव्वुर न कर ले, कोई अल्लाह के नबियों को, रसूलों को मुर्दा तसव्वुर न कर ले। अल्लाह ताला ने उन्हें जिंदा जावेद कर दिया है। अंबिया को भी अजल आनी है। मेरे इमाम ने, ताजदार अहले सुन्नत ने ऐलान किया अंबिया को भी अजल आनी है मगर आनी के फकत आनी है। बस इतनी के एक लम्हे के लिए, बस एक आन के लिए, एक लम्हे के लिए। तो हुजूर दुनिया से जब जाहिरी तौर पर रुखसत हुए, अल्लाह की कसम मदीने में कोहराम मच गया, मदीने की गलियों में कोहराम मच गया। सहाबा चीखे मार मार के रो रहे थे। अगर कोई खड़ा था उसे खबर मिली आका दुनिया से रुखसत हो गए, वो बैठ न सका। कोई बैठा था उसे खबर मिली आका दुनिया से रुखसत हो गए, वो खड़ा न हो सका। कितने नाबीना हो गए, कितने खबर सुन के दुनिया से रुखसत हो गए। चीखें निकली, उनकी जान भी निकल गई। मेरे आका के एक सहाबी हैं, अपने खेत में पानी दे रहे हैं खेत को। जवान बेटा आया पीछे से आकर कहने लगा ए अब्बा हुजूर दुनिया से रुखसत हो गए। हजरत अब्दुल्ला इब्न ज़ैद अपने खेत के अंदर है, जवान बेटा आया। बेटे ने आकर कहा अब्बा हुजूर दुनिया से रुखसत हो गए। इतना सुना अल्लाह की बारगाह में हजरत अब्दुल्ला ने हाथ उठाए, अर्ज करने लगे मौला इधर बेटा पीछे खड़ा है। जवान बेटे को मुड़कर नहीं देखा, पीछे नहीं देखा। अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के कहा ए मौला इन आंखों ने हुजूर की जियारत की है, इन आंखों ने ताजदार मदीना को देखा है, आका को देखा है। अब ये आंखें किसी और को देखना
नहीं चाहती। या अल्लाह, अब अगर हुजूर नजर नहीं आएंगे तो इन आंखों का फायदा क्या है? या अल्लाह मुझे नाबीना कर दे। इतनी शिद्दत से रो के दुआ की, खुदा की कसम उसी लम्हा नाबीना हो गए। बेटे तक को पलट के नहीं देखा, नाबीना हो गए। सहाबा का गम ऐसा जो बयान नहीं किया जा सकता। सहाबा का गम ऐसा कि लफ्ज नहीं किसी किताब में, किसी डिक्शनरी में कि उस कैफियत को लफ्जों में बयान किया जा सके। और दिल हमारे सीनों में है, मगर ये दिल उस कैफियत को महसूस भी नहीं कर सकते हमारे, क्योंकि हमारे दिल तो सख्त हो गए ना गुनाहों के सबब। वो क्या कैफियत थी, सहाबा चीखें मार मार के रोते थे। हजरत बिलाल हबशी इतना रोए, आका को मदीने की गलियों में तलाश करते थे, चीखें मार के रोते थे, बच्चों को सीने लगाते थे, बच्चों से कहते थे, बच्चों ये बताओ क्या तुमने मेरे आका को देखा है? और जब जवाब नहीं मिलता था ना, कोई नहीं बताता था, सब यही जवाब देते थे, नहीं देखा। हजरत बिलाल ने मदीने छोड़ दिया। कहा कि अगर मदीने में रहूंगा तो हुजूर की याद सताएगी। हुजूर की याद तो हर जगह आएगी, मगर यहाँ तो दिल बेचैन रहेगा ना। आंखों को जब आका के चेहरे की जियारत नहीं होगी तो जीना दुश्वार हो जाएगा। बिलाल हबशी ने मदीने छोड़ दिया। इंसान तो इंसान, जानवरों ने आंसू बहाए। मेरे आका की ऊंटनी जिस पर आका सवारी किया करते थे, सवार होते थे, वो रास्तों में इधर उधर भागती रही, रोती रही, दीवारों में सर मारती रही। इसी तरह से उसने अपनी जान दे दी। हुजूर की सवारी याफूर गधा जिस पर आका सवारी किया करते थे, वो रास्तों में भागता था, जंगलों में भागता था, रोता था, कुएं में गिर गया, खुद को उसने हलाक कर लिया। जान दे। हुजूर का गम ऐसा, अल्लाह अकबर। और हुजूर की शहजादी सैयदा फातिमा ज़हरा की कैफियत क्या, इतना रोई हुजूर के रुखसत होने के बाद। दिन में भी रोती थी, रात में भी रोती थी, हर वक्त रोती थी। मदीने की औरतें कहती थी, फातिमा दिन में रोती हो तो रात में न रोया करो, रात में रोती हो तो दिन में न रोया करो, इतना न रोया करो, हर वक्त न रोया करो। सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा अल्लाहु अकबर इतना रोई, हर लम्हा आका को याद कर कर के रोती है। एक रोज रोते रोते आंख लग गई। रोते रोते जब आंख लगी तो ख्वाब में आका तशरीफ ले आए। ताजदारे मदीना ने फरमाया, बेटी इतना क्यों रोती हो? कहने लगी, आका आपके चले जाने के बाद में जिंदगी में कुछ रहा नहीं है, या रसूल अल्लाह आपका गम इतना तड़पाता है, आका आपकी जुदाई इतना तड़पाता है। फातिमा अब इस तरह से फातिमा का जिंदा रहना दुश्वार हो गया, मुश्किल हो गया है। मेरे आका ने फरमाया, फातिमा रोने की जरूरत नहीं है, मेरे अहले बैत में सबसे पहले तुम मेरे पास आओगी, तुम मुझसे मुलाकात करोगी। हुजूर के इतना फरमाने के बाद सिर्फ 6 महीने का वक्त गुजरा है। सैयदा फातिमा ज़हरा सिर्फ 6 महीने दुनिया में रही हैं, फिर सैयदा का भी विसाल हो गया।